हेलो बच्चों। आज हम फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के लिए और नया चैप्टर स्टार्ट होगा आज। प्रीवियसली हम लोगों ने फिनिश कर लिया था आपका फर्स्ट चैप्टर अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग था चैप्टर फर्स्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म सेकंड चैप्टर। इसका फर्स्ट पार्ट है, देखिए, जब भी ये वर्ड हमारे सामने आता है मैग्नेटिज्म, तो इससे हमें क्या सिंपली सी चीज़ समझ में आती है, मैग्नेट। मैग्नेटिज्म किसको डिनोट करता है? मैग्नेट को। अब अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिज्म, आखिर मैग्नेटिज्म होती क्या है, तो मैग्नेटिज्म आपकी एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें आप मैग्नेट के बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेट आप लोग समझ रहे होंगे, अभी हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे। बहुत अच्छा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैग्नेट, जो कि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आएगा, अभी देखते जाइए। मैग्नेटिज्म को हम क्या बता रहे थे, ये ब्रांच है फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिज्म क्या हुआ, एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेट के बिहेवियर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज़ मैग्नेट अकॉर्डिंग टू अवर सिंपल डेफिनेशन। अगर हम अपनी सिंपल डेफिनेशन देखें जो हमारी आम भाषा की बात है, तो मैग्नेट क्या होती है? सिंपली कोई एक मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि दूसरी स्टील या आयरन के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हमने खिलौने के तौर पे देखा होगा बचपन में, मैग्नेट है वो, आप इधर से उधर लोहे पे चिपकाते फिरते हैं। तो अगर हम इसे साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो देखिए, सिंपल ही सी चीज़ है। मैग्नेट को अगर हम साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन करें तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट्स अ सब्सटेंस which attract material made up of Fe iron, Ni nickel and Co cobalt and align in geographical north south direction when suspended freely। तो देखिए, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी क्या हुई, इट्स अ सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मटेरियल मेड अप ऑफ Fe Ni एंड Co and align in geographical north south direction when suspended freely। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है कि ये ऐसा सब्सटेंस होता है मैग्नेट जो कि किसे अट्रैक्ट करता है, Fe आयरन से बने हुए मटेरियल्स को, निकल से बने हुए मटेरियल को एंड कोबाल्ट से बने हुए मटेरियल को। और अगर इसे आप फ्रीली लटका देंगे इस तरीके से, तो ये किस तरीके से, ऐसा आपने मैग्नेट लिया और इसे फ्रीली लटका दिया, तो ये क्या करेगा, एक साइड इसकी जो नॉर्थ साइड है और जो साउथ है वो जियोग्राफिकल यानी कि जो रियल में नॉर्थ और साउथ है उसकी तरफ अलाइन हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इस साइड पर नॉर्थ है और ये आपका नॉर्थ है मैग्नेट का, तो ये क्या इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे रखा हुआ है और इसे उठाकर लटका दिया तो ये अपने आप घूमकर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, मैग्नेट। तो इसकी दो प्रॉपर्टी हमको यहाँ मिल गई कि ये क्या करेगी, FeNiCO से बने हुए मटेरियल को अट्रैक्ट करेगी और सस्पेंडेड फ्रीली अगर लटका दिया जाए तो नॉर्थ साउथ की तरफ अलाइन कर जाएगी डायरेक्शन की तरफ। इसे हम कहते हैं मैग्नेट। अब बात कर लेते हैं कि मैग्नेट कितने टाइप्स का होता है। देखिए,
मैग्नेट की एक तो ओरिजिन देख लेते हैं उससे पहले। मैग्नेट का जो ओरिजिन है, मैग्नेट किन किन टाइप्स के मटेरियल से मिलकर बनता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैग्नेट जो होता है वो खुद में ही एक आयरन का सब्सटेंस होता है, यानी कि Fe2O3, इसे हम कहते हैं ओर ऑफ आयरन। इसी से मिलकर आपका जो मैग्नेट है वो बनता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसका प्रॉपर नेम क्या है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से ही नेम निकला है आपका मैग्नेट। ठीक है, ये सिंपल इसका नेम मैग्नेट यहाँ से निकला है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। मैग्नेट आपके कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं जो भी यूज़ किए जाते हैं। सबसे पहला तो है आपका नेचुरल मैग्नेट। सबसे पहले इंसान को जो मैग्नेट मिला था वो नेचुरल मैग्नेट ही था, जो कि Fe2O3 के फॉर्म में फाइंड आउट हुआ था। उसके बाद अब हम देखें तो नेचुरल मैग्नेट तो नॉर्मली हमें लोहे की और जो उनकी आयरन की खदानें हैं वहाँ से मिल जाता है, जिसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कि बोलने को हम इसे बोलते हैं Fe2O3, जिसे मैग्नेटाइट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बैक आयरन ऑक्साइड, बैक आयरन ऑक्साइड, ये कुछ टाइप के नेचुरल मैग्नेट हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट में क्या होता है कि ये मैग्नेट बनाए जाते हैं इंसानों के ज़रिए से। इंसान इस मैग्नेट को बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ठीक है, और हॉर्स शू मैग्नेट होता है। हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये हो गए आपके आर्टिफिशियल और ये नेचुरल। तो सिंपल सी इनकी क्लासिफिकेशन है। नेचुरल, ये आपको नेचुरल वे में मिलते हैं प्रकृति से, और ये आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे बाकायदा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो कि आपका आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये चीज़ आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग स्टडी करेंगे कि मैग्नेट किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला इसमें क्या टॉपिक है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है, आप जो भी मैग्नेट देख रहे हैं उस मैग्नेट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो अभी हम क्या स्टडी करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या क्या है। देखिए, जब भी वर्ड आता है मैग्नेट तो हमारे दिमाग में जो चीज़ सबसे पहले आती है वो है आपकी अट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सिंपल सी चीज़ है कि मैग्नेट क्या करेगी कि वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो आयरन के, वो अपनी तरफ उनको खींचेगी। ठीक है, आयरन के जो स्मॉल पार्टिकल हैं उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो हम इसे किस तरीके से राइट डाउन करेंगे, इट अट्रैक्ट्स पीस ऑफ आयरन टुवार्ड्स इट। क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है। प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये जो है आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब ये तो सिंपल आपको पता ही होगा कि इस तरीके से इसको हम एक एक्टिविटी के तौर पे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा मैग्नेट अपने घरों में रखा हुआ, तो अगर आप इससे प्रैक्टिस करें, देखें कि आयरन के छोटे छोटे पीस रख दें और मैग्नेट को उसके करीब लेकर आएँ, तो वो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। और ये चीज़ आप कैसे भी कर सकते हैं, मैग्नेट के घर में जो भी, सॉरी, घर में लोहे के जो भी चीज़ें हैं उनके पास मैग्नेट को ले जाएंगे तो मैग्नेट खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शन प्रॉपर्टी में क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, इस तरह से लटका दें,
तो ये क्या करेगी, इसका जो नॉर्थ और साउथ है वो क्या करेगा, वो अपने आप ही जो अर्थ का नॉर्थ साउथ है उसकी तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज दैट जैसे कि ये आपकी डायरेक्शन है ESWN, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन है। आपने क्या करना है कि एक इस तरह के स्टैंड पर यहाँ पर इस तरह से थ्रेड से अप्लाई करके एक मैग्नेट को इस तरह से हैंग करा देना है फ्रीली। ठीक है, फ्रीली आपको इसको इस तरह से लटका देना है, कुछ इस तरह से। अब ये जो इसका जो पोल है वो हमने एज्यूम कर लिया ये साउथ है और ये नॉर्थ। तो क्या होगा, ये पोल इसके खुद में ही अपने आप ही एडजस्ट होकर जो अर्थ का नॉर्थ और साउथ है उस पर एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इसकी क्या होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। इसको अगर हम प्रॉपर वे में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, व्हेन मैग्नेट suspended freely it always points in north south डायरेक्शन। तो ये क्या करेगी, अपने आप में ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। तो ये आप इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो घर पे। इस तरीके से डायरेक्शन आपको पता है, जब आप इसे लटकाएंगे तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों में अरेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना होगा आपको। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है आपकी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। क्या प्रॉपर्टी है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो लाइक पोल्स का क्या मतलब है, सपोज दैट हमारे पास दो मैग्नेट हैं, ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ। सिमिलरली एक मैग्नेट और है हमारे पास, ये इसका साउथ है और ये इसका नॉर्थ है। अगर आप इन दोनों को करीब लेकर आते हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक जैसे पोल हैं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर आप इसे रिवर्स कर दें इसी कंडीशन को, कि इसको आप नॉर्थ बोल लेते हो ये साउथ था, अब इसे नॉर्थ पर ले आए ये साउथ कर दें, यानी कि इसको उल्टा कर दें इधर, तो क्या होगा इस कंडीशन में कि ये जो मैग्नेट है एक दूसरे के करीब आएंगे फिर ये। ठीक है, अब ये मैग्नेट एक दूसरे के करीब आएंगे, इसे कहेंगे हम अट्रैक्शन, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये ऐसे ही सेम चीज़ होगी नॉर्थ और नॉर्थ के साथ, अगर आप इसको नॉर्थ नॉर्थ एक साथ ले आएंगे तो वहाँ भी डिफर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा रीज़न है इसका, क्या लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से। ये है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी क्या आती है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैग्नेटिक पोल्स हमेशा कैसे दिखेंगे, पेयर की तरह रहेंगे। पेयर का मतलब ये है कि इफ़ सपोज दैट आपके पास एक बड़ी सी वो है मैग्नेट, इसका एक ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक होने के बाद ये दो मैग्नेट ये बन जाएंगे इस तरह से, यानी कि ये जो आपकी एक बड़ी लेंथी मैग्नेट थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और इसके सेपरेट पोल्स बन जाएंगे। दो पोल्स फिर दोबारा बन जाएंगे। आप इसको फिर इसको कट कर दें, अगर तोड़ दें तो अगेन फिर इसका NS दो पोल बन जाएंगे, अगेन ये NS दो पोल बना लेगा। ठीक है, ऐसा ही सेम इसमें होना है। मतलब मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, हमेशा पेयर में रहेंगे। ये ऐसा नहीं है एन एन एक साथ रहें या फिर एक ही पोल रहे एन ओनली, ये क्या रहेंगे, एन एस एक साथ ही रहेंगे, चाहे आप इसको कितने ही पार्ट में ब्रेक ब्रेक कर लीजिए, छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेंगे तब भी एन और एस एक साथ रहेंगे। तो ये अब तक हमने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टी है मैग्नेट की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डेली लाइफ जो हमारी चलती है उसमें ये चीज़ें काफ़ी इंटरेक्ट होती हैं हमारे साथ। हम देखते हैं मैग्नेट वगैरह जो हमारे आसपास हैं या फिर हम उससे खेलते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये जानने की चीज़ है। अगर हमने देखा पेन, पेन से हम लिख रहे हैं,
इसके अंदर अगर हमें पता लग जाए कि कैसे बनता है, इसके इंटरनल पार्ट्स क्या हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इसका यूज़ करना। ऐसे ही हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं इतनी देर से, तो मैग्नेट अब जब आप देखोगे तो फिर आपके दिमाग में ये चीज़ें रिकनेक्ट करेंगी कि ये चीज़ बताई गई थी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी कैसे बनता है मैग्नेट, क्या क्या होता है इसके अंदर, वो चीज़ हमें देखने को मिलेगी। आई होप बच्चों ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिपीट करके देखो अगर नहीं समझ में आता है तो। और फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर पे, या फिर मुझसे डायरेक्टली कॉल पर पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट उसको क्लियर कर देंगे हम। तो अच्छे से अभी आप इसके नोट्स बनाइए प्रॉपरली, और अच्छे से स्टडी करिए। और इसके बाद हम अगले लेक्चर में इसी से रिलेटेड, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।